सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। क्या करो? काय पे? अभी भैया बता रहे थे ना, बात में कोई बात पैसे नहीं बताई। और कोई बात यहाँ पर वचन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ लिखा अपनी अपनी, एक जन के बारे में नहीं लिखा है। अपनी अपनी चाल चलन पे ध्यान करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे विचार हैं, क्या तुम्हारी सोचें हैं, कहाँ तुम जाना चाहते हो, क्या करते हो। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा अब यूं कह रहा है कि तुम अपने चाल चलन पे सोचो। ऊपर जाते हैं, दान करते हैं, भवन जाते हैं। हालेलुया। पर ये तो शैतान तो फिरकाया नहीं दे, समस्या जो निकलती ही नहीं। हालेलुया। खेत गेहूं धोते ही नहीं। हालेलुया। भैया बिहारी तो पड़ना मरी को। हालेलुया। दूध तो देते ही नहीं। हालेलुया। मगर यहाँ सुरक्षा परमेश्वर कर रहा है कि तुम अपनी चाल चलन पे सोचो। आपने विचार नहीं किया मैं है कौन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने विचार नहीं किया मैं कौन हूँ। परमेश्वर चुन लिया है, अलग किया है। अब तुम पे दो जिम्मेदारियां हो गई, वो तो है ही है, सबके पास है, मगर प्रभु की भी एक महिमा दी है। परमेश्वर तुम हो उस लायक परमेश्वर आपको बुलाया, आपसे प्रेम किया। हालेलुया। अब हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमारे काम सही नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे सही नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी चाल चलन पे क्या करो। उसे दोष ना दो, पास्टर को दोष ना दो। हालेलुया। मगर तुम सोचो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपनी अपनी चाल चलन पे सोचो, विचार करो कि हमें किस लिए परमेश्वर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अपना राज्य देने को बनाया है। भजन में लिखा है कि तुम यदि मेरी आज्ञाओं को पालन करो तो तुम ईश्वर हो। हालेलुया। क्या हो तुम? क्या हो तुम? हालेलुया। लिखा है कि तुम ईश्वर हो, मगर आज्ञाओं का पालन करो तो पिताजी कहोगे, उसके पैर पकड़ लोगे, उससे गुस्सा करोगे, जिद करोगे हमें चाहिए, तो वो लेके ही छोड़ता है। बच्चा तुम्हारे होंगे, बच्चे वाले हैं, सब वाले तो पकड़ के पाँव ले लेता। हालेलुया। अब जब तक नहीं देता तो वो छोड़ता ही नहीं। तुम्हारे पापा जेब में नहीं होता तो पड़ोसी कहता भैया दियो 5 रुपए यार, ये तो पहले ही छोड़ रहा यार। अभी तुमने कभी जिद नहीं की कि मेरा पिता कितना पावर वाला है। हालेलुया। हो सकता मेरे पास मजबूरी हो, आपके पास मजबूरी हो, मगर स्वर्ग के परमेश्वर के पास मजबूरी नहीं है। हालेलुया। मजबूरी आपके पास है कि आप उसके विचार को अपने ऊपर नहीं उतारते। हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। अगर पिता खुश हो जाए तो पिता सारी जायदाद बच्चों की होती है। हालेलुया। 4 मंजिल में रहा बहुत प्रभु का है, और जो 4 पे गाड़ी चला बहुत प्रभु का है, और जो टेढ़े मेढ़े चल रहे बहुत प्रभु का है। हालेलुया। हालेलुया। मगर अपने कर्मों के अनुसार हम लोग बिगड़ जाते हैं। लोग कहते कर्म ही पूजा है। हालेलुया। प्रभु का तुम मेरी ओर फिरो तब मैं, यमुना को 15 अध्याय में लिखा कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, और तुम नहीं फिरोगे तो मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहना? अपनी चाल चलन विचार करो। भैया का वचन 4 पढ़ा था, 5-6 पढ़ा। हालेलुया। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हाँ। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कैसे लिखा है? कैसे लिखा है कि तुमने बहुत बोया पर कितना थोड़ा काटा। तुमने बहुत उपज का आशा रखी मगर देखो थोड़ी है। हालेलुया। और तुम परिश्रम करते हो, रात दिन भागते हो और तुम्हारी पूरी नहीं पड़ती। क्यों? कि परमेश्वर का विषय आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको लिए क्यों बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। ये अब साफ लिखा है। हाँ, जो मजदूरी कमाता है वो मजदूरी कमाई छेद वाली कहीं रखता है। कहाँ रखता है? छेद वाली। जानते छेद वाली थैली कैसी होती है?
हालेलुया। हालेलुया। फटी होगी तो पूरी गिर जाएगी, फटी गिर जाएगी रखो तो सारे गिर जाएंगे ना, तो पता लग जाएगा तुम यहाँ गिरे उठा लाओगे। गुरु जी हमारी जो पीछे वाली जो फटी और 6 वाली थैली में एक एक गिरता है क्या, एक वहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा, एक वहाँ, एक वहाँ गिरा, जो तुम ढूंढ ना पाओ। और जब ये डालो तो कुछ होता ही नहीं। हालेलुया। अगर दे देता है तो क्या करते हैं, वो 6 वाली थैली रखते हो। कहाँ रखते हो, जानते 6 वाली थैली कौन सी है? हालेलुया। अगर आप गुटखा खाते हैं 5 रुपए का आता है, कोई बात नहीं, 10 दिन में खा लोगे, हमें पता है कि घंटा में खाओगे। हाँ 5वां गिरे, 5वां गिरे, 5वां गिरे, वो 1200 रुपए गिर जाते हैं उसके। हालेलुया। जो मीट खाता है उसके 500 गिर जाते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर को बच्चों का 6 रुको, तुम्हारा मन नहीं रुक रहा है, हमारा मन पे कंट्रोल नहीं। कहीं लड़ाई में, कहीं झगड़े में, कहीं सब में पैसा कहाँ बढ़ जाता है। हालेलुया। आने का रास्ता एक परमेश्वर देता है, जाने के 3 खोल देता है। हालेलुया। और जब तुम परमेश्वर के वचन को पालन करोगे तो परमेश्वर क्या कहेगा? हालेलुया। क्या कहता है? ये मुर्रा तो बंद कर देता है और चौड़ी कर देता आने वाली, फिर तुम लाते रहो। अब जब जाने का रहता है तो अपने आप भर जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम जब मेरे विचार पर ध्यान करोगे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे बीच में दोनों मसीह के हैं और तुम डंडा बज रहे थे बहुत तगड़े वाले। वचन तो जानते हैं, रोज पढ़ते हैं, प्रार्थना रोज करते हैं, मगर वचन समय पे काम आता है मेरे भाई। समय कभी लड़ाई हो जाए, पति पत्नी हो जाए, बाप बेटा हो जाए, सास बहू हो, तो क्या होता है? ध्यान रखें उस बात के लिए कि प्रभु क्या चाहता है कि तुम प्रेम करो। क्या क्या वचन की दीवार खड़ी कर दो वहां पे, लेकिन वहां पर बात चीज लाऊता ही नहीं, तो फिर वो तो वचन समय पे लागू नहीं किया ना। जब लागू करते तब तुम्हें ध्यान आ जाता है कि प्रभु का वचन कह रहा है तुम प्रेम करो। अब ये तू में कहा जाएगी तो एक दिन हट जाते, लड़ाई बंद हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और नहीं तो भैया तुम अपना करो, तुम्हारी मर्जी, हमारे सिखाया जाता है प्रभु को वचन है, तुम अपने 4 चरण पे ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। अब नहीं क्या होता है, जो भी पढ़ा, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हाँ। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। हाँ। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। अब देखो है ना क्या है, यहाँ आगे और पढ़ेंगे, पढ़े तो यहाँ तक। हालेलुया। अब थोड़ा ही समझा छोड़ दूंगा कि आज से हमें क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहता है। जब हम पे घटना घटी जाती है तब हम मूड खड़ा हुए ऐसा क्यों हो गया, मूड करके बैठ जाते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा। हालेलुया। ये ऐसा इसलिए हुआ कि आपने वचन को सुना और छोड़ दिया। भाई बता रही थी ना, मजबूरी को डील कर देता है वो निकलते ही बाहर। हालेलुया। और ऐसे जीवन बिता दोगे, प्रभु के भवन में आते रहोगे, जाते रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। अगर शैतान तुम्हारी मेमोरी को डील कर देगा, यानी इसका मतलब है कि तुम नहीं समझते हो कि परमेश्वर का वचन किस लिए है। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग देता है, सीधा करता है, बल देता है, ताकत देता है, हमारी क्या करता है, हमारे नजरों को, आंखों को दीन और नरम करता है। क्या करता है परमेश्वर? वचन कहता है प्रसन्न करने वाले बोझ दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि मन के दीन और नर्म है। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रार्थना मांगो तो प्रभु का हमें दीन और नर्म कर। हालेलुया। कि सबकी बातें हम सह पाए, परमेश्वर हमारा चाहे तुम दीन और नर्म बन जाओ, और जब दीन नर्म बन जाओगे सबको क्षमा करने लगो। हालेलुया। सबको माफ करने लगो। हालेलुया। सबको दया करने लगो। हालेलुया। क्योंकि दीने नहीं हुए, नर्म नहीं हुए तो कहां तो झुक पर आड़ा करता है, टूट जाता है। हालेलुया। अब जो झुक जाता है तो आंधी उसके ऊपर निकल जाती है और पेड़ फिर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हम कई बार दिन में टूट जाते हैं, छोटे हो जाओ, कई बार दिन में हम टूट जाते हैं। क्यों? कि कोई हमसे कोई बात उल्टी सीधी कहता है, मुझसे गर्म हो जाते हैं। हालेलुया। वो सही तरीका की आत्मा मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर का वचन कह रहा कि तुम अपनी 4 चरण पे ध्यान करो, नहीं तो तुमने बहुत बोया थोड़ा काटा, तुम खाते तुम्हारा पेट नहीं भरता है, तुम पे तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है, तो मजदूर कमाता है, ऊपरी मजदूरी कमाई छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। तो तुम्हें बदलेगा कि तुम जब अपनी 4 चरण ध्यान करोगे। कई बार गाली देते हैं, कई बार अपने बच्चों को मारते हैं, कई बार हम उल्टी से सोच लेते हैं अपने मन में, कई बार अपनी नजरों से गलत देख लेते हैं, कई बार अपने हाथों से गलत काम कर देते हैं। हालेलुया। तो तुम अपने आप
जांचो। हालेलुया। क्या करो आज से? जांचो। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ये कहता है तुम अपनी चाल चलन को जांचो। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम चाल चलन तुम्हारी अच्छी हो जाएगी तो परमेश्वर तुम्हारे साथ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बचन तो एक बात में बहुत बड़ा है।